स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे मन रे सो गुरु परम उदारा, जाकी महिमा वर्ण्य न जावे सहस्र मुखों से न्यारा। मन रे सो गुरु परम उदारा। यहाँ पर गुरु तत्व का वर्णन किया जा रहा है कि गुरुदेव से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, अथवा ऐसा समझना चाहिए अनादि काल से ये जीव अनेक प्रकार की क्रिया चेष्टा करता हुआ भी जिस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सका, उस परम शांति में विश्रांति करवाने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं गुरुदेव। अभी सुन ही रहे थे ना, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी वित्त निवारी जो मेरा सदगुरु को बलिहारी। देखो इस रहस्य को ठीक तरह से समझने के लिए सर्वप्रथम बंधन का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि बंधन का स्वरूप समझने के पश्चात उस बंधन से जो मुक्त करवाएंगे वही तो सर्वश्रेष्ठ होंगे, वही तो सचमुच में अपने परम हितकारी होंगे। बाकी तो संसार में कोई कुछ करवा ही देता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार के भाव, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव है तीन प्रकार के भाव से पवित्र रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो पुरुष भी चार प्रकार के बताए गए हैं, पामर, विषय, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानी तो नित्य मुक्त होता है, ज्ञानी की दृष्टि में तो कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्राप्तव्य, भोक्तव्य का कोई विधान होता ही नहीं। ज्ञानी तो साक्षात ब्रह्म है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का भाव होता ही नहीं। वह तो भाव के भी अधिष्ठान होते हैं, उनके भी साक्षी होते हैं, उनके वह प्रकाशक होते हैं। तो सबसे पहला जो भाव होता है ये जीव मात्र में अनादिकाल से सत्य ही स्फुरित होता रहता है, इसको कहते हैं देह भाव। क्या कहते हैं? देह भाव। ये देह भाव जो ही है, जो है यही जीवों को अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहा है। और इस देह भाव से जो तादात्म्यपन करके मैं देह हूँ इतना मात्र ही समझता है, उनको शास्त्रों में पामर पुरुष कहा गया है। कौन से पुरुष का? उनको पामर कहा गया है, क्योंकि जो अपने को केवल मात्र देह मात्र ही मानता है, जैसा देह है वैसा ही अपने को समझता है। कारण यही है कि वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। पंचीकरण में हम सब पढ़ते ही है, देने वो माने जो कोई माँ दोषी कहिए सोई, आत्मबुद्धि जेने बाई माँ पुण्य जानिए ताई। जो देह को मैं और मेरा समझता है, समझ लेना चाहिए, वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? तो उसके लिए यही संकेत किया गया कि जो देह को मैं मेरा समझता है, उससे बड़ा पापी कोई होता ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसका यदि कोई ठीक प्रकार से अनुसंधान करेंगे ना, बिल्कुल यही क्यों सिद्ध होगी कि देह को मैं और मेरा समझना, इससे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी, आत्मा अहम बुद्धि से पुण्यम न भूतो न भविष्यति। जो इस देह को मैं मानता है, मेरा मानता है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। भोले बाबा लिखते हैं ना वेदांत चंद्रावली में। तो ये देह भाव जो है ये समस्त दुखों का कारण होता है। जीव मात्र जो है सुख चाहता है, तो क्या करेगा? दुख से छूटने के लिए। हालांकि जो पामर पुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में न स्वर्ग होता है न नरक होता है,
न वेद है, न ईश्वर है, न पाप है, न पुण्य, आत्मा अनात्मा कुछ नहीं। उनकी दृष्टि तो केवल और केवल मात्र देह पर होती है। वह खाने पीने के सिवाय किसी को महत्व देते ही नहीं। इसलिए पामर प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, सचमुच में वह भगवत प्राप्ति की ओर लगते ही नहीं, क्योंकि वह देह को ही आत्मा समझते हैं। ऐसे जीव कभी भी सत्कर्म या साधन भजन की ओर प्रवृत्त होंगे ही नहीं। इनमें से जो पुरुष आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे पुरुष देह से भिन्न आत्मा को समझते हैं। तो फिर दूसरा भाव हो जाता है जीव भाव। दूसरा भाव कौन सा होता है? जीव भाव। ध्यान रखना, ये जीव भाव भी समस्त दुखों का कारण होता है। हालांकि जो देह भाव में अटके हुए हैं, उससे तो ये बहुत ऊपर उठा हुआ है, परंतु ये जीव भाव भी सचमुच में दुखों से छुड़ाने वाला होता ही नहीं। देखो, प्रसंगवश संकेत कर देते हैं, इस सृष्टि में जितने भी जीव है, उनमें 3 प्रकार की इच्छाएं स्वाभाविक हुआ करती हैं। कितने प्रकार की? एक तो जीने की इच्छा होती है। बताओ, कोई मरना चाहता है क्या? अरे क्या बात करते हो, कैसी भी योनि क्यों न हो, परंतु मरना कोई चाहता ही नहीं। एक कोई ठाकुर साहब हुए जो साधना के अंतर्गत बड़े प्रवीण थे, इसलिए उनको पूर्व और आगामी जन्म के बारे में अनुभव हो गया था कि मैं पहले क्या था और आगे के जन्म में क्या बनूंगा। तो उन्होंने बेटे को बुला करके कहा, बेटे, उस दिन इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर अपने गांव के बाहर जो हरिजन है, उसके घर में कुंवर के रूप में जन्म लूंगा। उसके सिर पर श्वेत रंग का टीका होगा, तो बंदूक तैयार रखना। जैसे ही मैं जन्मूं, तुरंत गोली चला देना। मैं उस देह को पसंद नहीं करता हूँ, रहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए कम से कम ये ऐसी नीच देह से तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। बच्चा भी बड़ा आज्ञाकारी था, हर प्रकार से तैयार था, फिर भी 2-5 मिनट की देरी तो हो ही जाती। 5 मिनट के बाद में जाकर जैसे ही बंदूक की नाली उनकी ओर करते हैं, वो इशारा कर देते, बस केवल गोली मत चलाना, मैं तो यहाँ पर बड़े आनंद से हूँ। तो देखो, ऐसा निकृष्ट शरीर प्राप्त करके भी पहले किसी से अत्यंत घृणा कर रहे थे, अब उस देह में 5 मिनट रह लिए, मुझे तो आनंद है, मुझे मारना मत। तो जीव मात्र जीना चाहता ना, तो एक जीने की इच्छा जो है ये स्वाभाविक प्राणी मात्र में होती है। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो कहने का मतलब जीना नहीं चाहता हो। दूसरी इच्छा होती है जानने की। किसकी इच्छा होती है? जानने की। बताओ, कोई ज्ञानी रहना चाहता है क्या? कोई 2 बात कर रहे हैं आपस में और उसे थोड़ा पता लग जाए, मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे, तो अरे भाई क्या कर रहे, मैं भी जानना चाहता हूँ। निंदा करे तो अभी तुमको उत्तर दूंगा, और स्तुति करे तो तुमको गले तल करके हलवा पकवान खिलाऊंगा। तो जानना तो चाहते, चाहे कुछ भी जानना चाहो, परंतु जानने की प्रवृत्ति है या नहीं। और तीसरी प्रवृत्ति होती है भोगने की। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा हुआ ही समझ सकता, बिना पढ़ा नहीं समझ सकता। यहाँ पर तो मनुष्य की ही बात नहीं, सृष्टि के प्रत्येक जीव की चर्चा की जा रही है। जीव मात्र जो है जीना चाहता है, जानना चाहता है, भोगना चाहता है। अब कुछ भी भोगो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 प्रकार के विषय होते हैं। अथवा जागृत अवस्था में 14 इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है, तो इन 14 विषयों में से किसी न किसी विषय को भोगना चाहता है। कोई कर्म इंद्रियों से विरक्त हो जाए, ज्ञान इंद्रियों से भी हो जाए, परंतु मन से विरक्त होना बड़ा खतरनाक है ना। ये मन जो है 1 सेकंड के अंतर्गत 1600 कल्पनाएं कर लेता है। कितनी? हाँ, बहुत सारे लोग कहते कि मेरा मन जो है 5 मिनट के लिए समाधि में चला गया।
5 मिनट के लिए समाधि लग गई। अरे भाई सच्ची बात यह है, यदि ये 1 सेकंड के लिए भी स्थिर हो जाए तो इसकी समाधि लग जाएगी। इसलिए लोग जानते ही नहीं, मन बड़ा खतरनाक होता है। ये 1 सेकंड में 1600 कल्पनाएं कर लेता, इतना खतरनाक ये है। तो किसी न किसी इंद्रिय का जो विषय है उसको भोगने की इच्छा जीव मात्र की होती है। कभी विचार किया क्या ये 3 प्रकार की इच्छाएं जीव मात्र को क्यों होती हैं, क्या कारण है? विष्णुपुरी जी, क्या रहस्य है यहाँ पर? रामचरितमानस में हम सुनते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। देखो ये जीव जो है सनातन परमात्मा का ही अंश है। अरे इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेना। पत्थर को उठा करके जितनी ताकत हो ऊपर फेंकना, क्या ऊपर रह जाएगा? क्या कहां पर आएगा? क्योंकि ये पृथ्वी का ही स्वरूप है। पानी जो है चाहे कितना भी रोक करके रखो, फिर भी ये किस ओर दौड़ करके जाएगा? जिस ओर समुद्र हो, क्योंकि वह उसी ओर से तो आया है। दीपक की ज्योति प्रज्वलित करके देख लेना, ये किस ओर जाती है? क्योंकि इसका जो सूर्य भगवान का ये अंश है, इसका अंशी जो है वो नभोमंडल में स्थित है, इसलिए ये ऊपर की ओर ही प्रस्थान करता है। तो बताओ, जीव ईश्वर की ओर ही प्रवृत्त होगा या नहीं होगा? ब्रह्म के क्या लक्षण बताए गए हैं? तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य हो, जो चित्त हो, जो आनंद हो, उसे कहते हैं ब्रह्म। बिल्कुल क्लियर? तो देखो, जब ये जीव ब्रह्म का ही अंश है, तो बताओ ब्रह्म के भाव इसमें प्रकट होंगे या नहीं होंगे? ब्रह्म सत्य है, इसीलिए जीना चाहता है। ब्रह्म चेतन रूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जानना चाहता है। ब्रह्म आनंद रूप है, इसलिए ये भोगना चाहता है। सच्ची बात कहे तो ये जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, इसलिए इसे जीने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, भोगने की इच्छा होती है। जब तक ये 3 प्रकार की इच्छाएं रहेगी, तब तक समझ लेना ये जीव जीव बना हुआ है। अभी तक सत्य के साक्षात्कार से करोड़ों कोसों दूर है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये स्वयं सत्यचित आनंद रूप है। बताओ, जो वस्तु सत्य होती है वह कभी नष्ट होती क्या, मरती क्या? अब इस जीव को तो जीने की इच्छा हो रही ना, इसका मतलब ये अपने स्वरूप को नहीं जानता है, इसीलिए इसे जीने की इच्छा हो रही है। इसको पता ही नहीं मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे से ही सबकी सिद्धि होती है, मैं ही सबका प्रकाशक अधिष्ठान हूँ, इसलिए ये जानना चाहता है। वरना वास्तव में देखा जाए तो ये ज्ञान स्वरूप है या नहीं है? और ये आनंद स्वरूप है, परंतु अपने को आनंद रूप नहीं जानता, इसलिए ये भोगने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो भाव बताए गए हैं, देह भाव, जीव भाव और ब्रह्म भाव। तो ये जीव भाव जो है ये विषय पुरुषों का होता है। पामर पुरुष जो होते हैं ये वेद से प्रतिकूल चलते हैं। कहने का मतलब इनका पूरा का पूरा जीवन निषिद्ध से युक्त होता है, इनके जीवन में विहित देखने को भी नहीं मिलता। और जो विषय पुरुष होता है उनके अंतर्गत निषिद्ध देखने को भी नहीं मिलेगा। यदि शास्त्रों से विरुद्ध थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं तो समझ लेना चाहिए ये सचमुच में विषय पुरुष है ही नहीं। विषय पुरुषों का मतलब होता जो साधक हो सकते हैं, उपासक हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, कोई भी क्यों न हो, ये सारे के सारे विषय पुरुष में ही आते हैं। जिनको केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा उदय हो गई है, वे ही जिज्ञासु कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी पुरुष है, चाहे साक्षात भगवान के दर्शन भी क्यों न कर लिए हो, वह भी विषय पुरुषों के अंतर्गत ही आता है। विषय पुरुष से तात्पर्य होता है जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए अथवा भगवत दर्शन के लिए अथवा अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हालांकि अंतःकरण की शुद्धि का थोड़ा अलग
विषय रह जाएगा। ये केवल और केवल मात्र काम भावना से शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं और जीवन में कभी अशुद्ध नहीं करते, शास्त्र से विरुद्ध नहीं करते, सपने में भी इनके किसी प्रकार का कलंक नहीं होता, परंतु केवल और केवल मात्र परमात्मा को तत्व से जानने की जिज्ञासा नहीं होती, इसलिए ये विषय पुरुष में ही रह जाते हैं। क्लियर ना? बिल्कुल। तो पामर पुरुष जो होता है वह तो केवल और केवल मात्र जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, वो ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही, परंतु विषय पुरुष जो होता है उससे बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। फिर भी पामर पुरुष का सदा सदा के लिए पतन हो जाता है और विषय पुरुष स्वर्ग ब्रह्म लोकादिकों को प्राप्त होता है, परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छूटने का प्रावधान इन दोनों जगह पर कहीं पर भी नहीं है। इन दोनों से जो थोड़ा ऊपर उठता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? और जिज्ञासु के अंतर्गत ही ये ब्रह्म भावना जागृत होने लगती है। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार के जो भाव बताए गए हैं, देह भाव, जीव भाव और ब्रह्म भाव, इसके अंतर्गत देह भाव वालों का तो यहाँ कुछ भी चिंतन मनन क्या करना, वो तो बेचारे कीचड़ में ही पड़े हैं, उनके लिए तो कोई गतिमति है ही नहीं। परंतु जो जीव भाव में लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ा संकेत कर देते हैं। इस जीव भाव को ही बहुत बड़ा ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, लोग समझते हैं कि ये बहुत ऊंची बात है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये जीव भाव समस्त दुखों का मूल कारण होता है। ये जीव भाव ही बंधन होता है और इस जीव भाव से जो मुक्त करवा दे वे तो गुरुदेव होते हैं। ऐसे गुरुदेव की महिमा ही सहस्र मुखों से न्यारा, मन रे सो गुरु परम उदारा। ऐसे गुरुदेव की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। देखो, थोड़ा और इस पर चिंतन मनन कर लेते हैं। ये जीव भाव जो होता है ना, महाराज जिज्ञासु पर ही बोलो। हाँ, जिज्ञासु पर ही बोलते हैं। जीव भाव जो होता है ना, ये जीव भाव जो देह भाव से मुक्त हो करके, अर्थात मैं ये देह नहीं हूं, मैं देह से अलग हूं, ऐसा भाव जिनके अंतर्गत उदय होता है वह अपने को देह से अलग समझने लगता है। और जो अपने को शरीर से अलग समझेगा वही तो जिज्ञासा के लिए, वही चार साधन संपन्न होने के लिए, वही अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वही तो निष्काम कर्म आदि करके सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होंगे। वरना तो सच्ची बात है ना, बाकी तो नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर जीवन के अंतर्गत जिज्ञासा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संसार के अंतर्गत एक तो वह व्यक्ति होते हैं जो केवल भोगना चाहते हैं और दूसरे वह होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं। तो मुक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, जो छूटना चाहते हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं और जो भोगना चाहते हैं वो बुभुक्षु कहलाते हैं, अर्थात भोगी और जिज्ञासु। तो भोगी जो होते हैं वो तो सत्संग में आते ही नहीं, उनको इनसे कुछ भी लेना देना नहीं, परंतु जो जिज्ञासु होता है वही सचमुच में सत्संग में आकर के संत महापुरुषों से कुछ न कुछ फायदा उठा सकता है। तो देखो, जिज्ञासु होने के लिए क्या करना होता है? सर्वप्रथम अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। कितने? थोड़ा क्या कि हो सकता है ऊपर की कक्षा समझ में ना आए, बहुत नीचे उतरते हैं। 3 प्रकार के दोष अंतःकरण में होते हैं। एक तो फल दोष होता है, दूसरा विक्षेप दोष होता है, तीसरा आवरण दोष होता है। इसको दृष्टांत से समझ लेते हैं। पानी के किनारे हम खड़े हैं, तालाब भरा हुआ, उसके पास में खड़े, बताओ पानी के अंतर्गत अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा या नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा ना। परंतु पानी के ऊपर बहुत अधिक काई आ रही हो, बताओ हम अपने आप को देख सकेंगे? काई को हटाना पड़ेगा ना।
तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा काई को हटाने का। अब समझो काई को हमने अच्छी तरह से हटा दिया, पानी को बिल्कुल शुद्ध कर दिया, फिर भी अपना मुख नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या कारण हो सकता? पहले तो काई आ रही थी, अब काई को हटा दिया, अब तो दिखना चाहिए ना, अब भी दिखाई नहीं दे रहा। आप बताओ कि क्या कारण हो सकता है? अरे वाह, क्या बात है! क्योंकि पानी यदि चंचल होगा, स्थिर जल में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, चंचल जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, इसलिए उस पानी को फिर शांत करना होगा। चलो ठीक है, पानी को शुद्ध भी कर दिया, पानी को शांत भी कर दिया, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या कारण हो सकता है? अब कौन बताएंगे? उसमें मिली हुई है। क्या हुआ? वस्तु मिली हुई है। नहीं, पानी बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, कोई मिलावट नहीं और बिल्कुल स्थिर पानी है। फिर तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही महाराज माटी से। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, परंतु फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्या हो सकता हो है? सकता है आंखें ही लाइट खराब हो। नहीं, आंखें भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ? अरे वाह, क्या बात, भंवर जी महाराज ने कमाल कर दिया। कहने का मतलब यदि प्रकाश न हो तो बिना प्रकाश के दिखता क्या? तो प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब एक सूत्र और निकाल देते हैं, पानी भी बिल्कुल शुद्ध है, शांत भी है, प्रकाश भी है और फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ? सतत अभ्यास करो। नहीं, वहां अभ्यास क्या करना, वहां तो पानी के सामने जाके जैसे ही देखेंगे तुरंत प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। क्या हुआ? आप ही बताओ। अभी स्वामी जी जो बता रहे थे ना, अरे भाई यदि कोई आंख बंद कर ले तो यहाँ आंख बंद करने वालों को पामर पुरुष कहा गया है। तो यहाँ 3 दोष बताए गए हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। मल दोष कहते हैं, मल कहते मिले हुए को, क्या मिला हुआ? पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप मिलकर के मल दोष कहलाते हैं। तो ये जिनके सबसे अधिक होंगे, समझो वास्तव में वह भगवत साक्षात्कार कर ही नहीं सकेगा। तो सबसे पहले मल दोष को निवृत्त करना होता है। दूसरा होता है विक्षेप। विक्षेप कहते चित्त की चंचलता को, इसको निवृत्त करने के लिए फिर वेद भगवान का दूसरा कान काम करता है। और तीसरा होता है आवरण, जिसको पर्दा भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? तो मल, विक्षेप और आवरण, जिसकी निवृत्ति के 3 साधन बताए गए, कर्म, उपासना और ज्ञान, जिनके अंतर्गत मल दोष की अधिकता होती है, वह कहने का मतलब केवल और केवल मात्र देह में ही जीता, देह के लिए ही जीता है। सचमुच में वही पामर पुरुष होता है। उनको संत सत्संग प्रिय नहीं लगती है, धर्म कर्म अच्छे नहीं लगते, वह मौज मस्ती मनोरंजन चाहता, उसे विहित निषिद्ध से कोई लेना देना नहीं, बस मुझे मजा आना चाहिए, क्या करूं क्या न करूं। तो मल दोष की अधिकता के ये परिणाम होते हैं। जिनके अंतर्गत विक्षेप दोष होता है, वह संतों का संग तो खूब करता, परंतु मन भटकता रहता है। इसलिए सामने बैठे हुए भी संतों की वार्ता को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकता। इसलिए विक्षेप दोष हो तो चित्त बार बार चंचल होता रहता है। बेटा भले कहीं पर हो, परंतु उसका मन 10 दिशाओं में भटकता रहता है। इसलिए विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए उपासना का विधान किया गया। तीसरा जो होता है आवरण दोष, इस आवरण दोष की निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान होता है। और वास्तव में देखा जाए तो जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक भले ही कोई मल दोष से छूट जाए, विक्षेप दोष से छूट जाए, यदि आवरण दोष की निवृत्ति नहीं हुई तो कुछ समय के बाद में मल दोष पुनः हो जाएगा, विक्षेप फिर हो जाएगा। कितनी भी बार मिटाओ, जैसे काई को कितनी भी ताकत लगा करके जल्दी जल्दी से दूर करो, तुरंत वापस आ जाएगी ना।
बिल्कुल पक्का है या नहीं? तो ऐसे ही कहने का मतलब अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात जो ब्रह्म विचार की ओर प्रवर्तित नहीं होते हैं, ब्रह्म तत्व का विचार नहीं करते हैं, तो पुनः 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 फिर ये मल विक्षेप उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए भले हम कितना भी साधन करो, भजन करो, धर्म करो, जब तक तीर्थ वर्त पूजा पाठ सब कुछ करो, परंतु जब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये जगत क्या है, बंधन मुक्ति क्या नहीं समझेंगे, तब तक सच्ची बात है काम कभी भी सिद्ध होने वाला है ही नहीं। जैसे फसल जो होती है ना, खेत को कितना भी कंप्लीट करो, बीज भले अमेरिका से मंगवाओ, पानी के लिए भले गंगा जी से ला करके गंगा जल से सिंचाई करो, बाकी उनका सारा का सारा काम सब ठीक प्रकार से करो, परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये सूर्य का प्रकाश होता है संतों का संग, सूर्य का प्रकाश होता है तत्व ज्ञान। इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ये रोना धोना जो है बिना ज्ञान के मिटता ही नहीं। यहाँ पर तो विचार करके देख लो, अर्जुन भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहा, फिर भी रोना थोड़ी मिट रहा। नारद जी का देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस का देख लीजिए, साक्षात काली माँ के दर्शन कर रहे हैं। नामदेव जी का देख लीजिए, यहाँ पर लक्ष्मण को देख लीजिए, सीता को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, ऐसे ऐसे संकेत किए गए जो साक्षात भगवत प्राप्त थे, परंतु जब भगवान नारायण कृपा करके उनको अपने स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं तभी वह निर्भय होते हैं, वरना वास्तव में निर्भयता आती क्या? गोपियां भी रो रही हैं, जबकि गोपियां को जो भगवान नारायण का प्रेम प्राप्त है वह संसार में शायद किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा, फिर भी उनको भी शांति नहीं है। इसलिए जब स्वयं भगवान नारायण भागवत के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय में उनको तत्व का उपदेश करते हैं, तब जाकर उनको शांति मिलती है, वरना उनका रोना धोना भी नहीं मिटता है। इसलिए भाई ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। बाकी अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। ये दीपक जितने भी है बड़े बड़े 1000 5,000 वाट के हेलोजन भी कुछ अंशों में अंधकार को मिटा सकते हैं, परंतु रात्रि का निराकरण तो सूर्यदेव के उदय होने पर ही, बिना सूर्यदेव के उदय हुए रात्रि का निराकरण होता है क्या? तो बिना ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है। ज्ञान के बिना और कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा न कभी हो सकता है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले ईश्वर के शरणागत होकर के निष्काम भाव से भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो निष्काम कर्म करता है, फलस्वरूप उनके मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जब ये जीव संतों का संग करता है तब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, तब विवेक वैराग्य सठ संपत्ति में मुक्ता उदय होती है। और जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ब्रह्म विचार करता है तो ये ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अज्ञान के बंधन से मुक्त होना यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।